हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम विस्कोसिटी के बारे में। उसके बाद बेसिक चीज़ें रिवाइज करेंगे, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इन सभी के यूनिट्स हमने देख लिए थे कि यूनिट्स क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है विस्कोसिटी के ऊपर। ओके, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आप लोग जानते हो कि विस्कोसिटी दो तरीके का हो गया, एक डायनेमिक एक काइनेमेटिक। तो हम यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। Now we know that fluid consists of both liquid as well as gas. फ्लूइड में लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड की। नाउ इन केस ऑफ लिक्विड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी। ठीक है, तो एज वी नो कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, जो फोर्स होगा उनके बीच में वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर फोर्स डिक्रीज कर गया, यही रजिस्टिंग फोर्स होता है। इफ कोहेजन डिक्रीजेस, देन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, रेजिस्टेंस भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं लिक्विड का, ऑफ लिक्विड, then viscosity of liquid will decrease. एग्जाम्पल सपोज आप ले लो, आपके घर में हनी है या कोई ऑयल है, इसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इसकी विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो अगर हम कहें कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी में रिलेशन क्या होगा लिक्विड के लिए, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन बनेगा इन केस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये था विस्कोसिटी। और अगर हम इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो विस्कोसिटी भी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी चेंज होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो म्यू आपका डिक्रीज करेगा और न्यू भी आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि डेंसिटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों डिक्रीज करेंगे इन केस ऑफ लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी चेंज होगा, डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा, बट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना डेंस विस्कोसिटी का इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे। ठीक है, नाउ फॉर गैसेस, फॉर गैसेस गैसेस के लिए क्या होगा। ठीक है, तो गैस में द रीजन, मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी इज क्या होता है, एक तो होता है कोहेजिन फोर्स और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। द मेन कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज, नंबर फर्स्ट आपका कोहेजन
एंड सेकेंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, ये कोहेजन जो है ये डोमिनेट करता है लिक्विड के केस में, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ये डोमिनेट करता है गैसेस के केस में। इन केस ऑफ गैस जो कोहेजन होता है, कोहेजन इज वेरी लो, हेंस viscosity is mainly due to molecular momentum transfer। ओके, तो गैसेस के केस में जो विस्कोसिटी होता है वो कोहेजन की वजह से नहीं होता। ठीक है, ये किसकी वजह से होगा? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से, इसकी वजह से होगा। ये गैसेस के लिए सही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, आप जानते ही हो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मोर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होगा। अगर मोमेंटम ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी क्या होगा? विस्कोसिटी क्या होगा? विस्कोसिटी विल इंक्रीज, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा इन केस ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम समझें कैसे? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो मीन रैंडमनेस है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एक टर्म था टाउ RMS, आपने पढ़ा होगा, इक्वल टू 3√3 RT अपॉन m। तो ये जो टाउ RMS है ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और प्रोपोर्शनल टू टाउ RMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। तो रूट मीन स्क्वायर ये क्या क्या शो करता है? ये रैंडमनेस शो कर रहा है। तो अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस की विस्कोसिटी आपका इंक्रीज कर जाता है। तो इसको इस ऐसे समझ लेते हैं, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो कोलिजन है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या होगा? जो मॉलिक्यूल की एबिलिटी है मूव करने की वो टोटल डिक्रीज कर जाएगा। तो मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एज ए होल ये डिक्रीज कर जाएगा। और जब मोबिलिटी डिक्रीज कर गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो इंक्रीज होगा, इसका मतलब जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब
हम बात करेंगे कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी हमारा इंक्रीज करेगा और डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा, डेंसिटी आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो जो डेंसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है वो ज़्यादा डिक्रीज करेगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो आप जानते हो न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। तो सपोज म्यू थोड़ा सा इंक्रीज किया लेकिन जो डेंसिटी है वो ज़्यादा डिक्रीज किया। ठीक है। तो डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, म्यू आपका इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, न्यू आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगा और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ये 2 टाइम्स मतलब अमाउंट ज़्यादा है इंक्रीज करने का। ठीक। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। ठीक है। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस ये ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिखा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज कर जाएगा, बट जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज करेगा। तो ये था इसका रीज़न। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो विस्कोसिटी के लॉ हैं उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर। लीनियराइजेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टॉपिक है, हम लीनियराइज कैसे करें, लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है तो इस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे वेलोसिटी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा और एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, वाई डिस्टेंस पे एट ए डिस्टेंस वाई हमने एक लेयर कंसीडर किया जिसकी थिकनेस है डी वाई। इसका वेलोसिटी u है, इसका वेलोसिटी u प्लस डी यू है। ठीक है। तो अब हमें इसके ऊपर अपना जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो लगाना होता है। तो टाउ इक्वल टू हम क्या करते हैं, म्यू टाइम्स डी यू ओवर डी वाई, ये हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ये चीज़ तो इसके लिए सही है, इस कंडीशन के लिए। ठीक। अगर हम, कंडीशन ये हो गया, अब अगर हम टाउ को वाई डिस्टेंस पे ना निकाल के इस टाउ को हमें 0 डिस्टेंस पे निकालना है, तो एट वाई इक्वल टू 0 टाउ इक्वल टू टाउ नॉट, वॉल शियर स्ट्रेस इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉल शियर स्ट्रेस। तो अगर हमें y इक्वल टू 0 पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सपोज y इक्वल टू 0 पे आपका वेलोसिटी 0 है और y इक्वल टू सम डिस्टेंस पे आपका वेलोसिटी कितना हो गया u। ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि एक प्लेट है, ठीक है, इस तरीके का कंडीशन है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और एट ए डिस्टेंस y यहाँ पे वेलोसिटी u है। तो पहला आपका जो है 0 है, ये थिकनेस आप सब मान लो कि
वाई है, ठीक है, या टी है, टी इज द थिकनेस। ठीक, तो आप देखो इसको हम निकालने जा रहे हैं कि इस लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, टाउ नॉट। तो टाउ नॉट क्या होगा, म्यू टाइम्स डी यू। तो डी यू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो डी यू क्या होगा, इस लेयर की वेलोसिटी और इस लेयर की वेलोसिटी का डिफरेंस। तो आप देखोगे u माइनस जीरो अपॉन डी वाई। डी वाई मतलब यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस, वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू आपका y होगा और वाई वन आपका जीरो होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आपका आएगा म्यू टाइम्स यू अपॉन टी। टी को हमने थिकनेस मान लिया। तो इस यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं टाउ नॉट इक्वल टू म्यू टाइम्स यू अपॉन टी। तो यू क्या है, अपर लेयर की वेलोसिटी, लोअर लेयर की वेलोसिटी जीरो है। टी क्या है, दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हम बोलते हैं लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसका यूज हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो अब रजिस्टिंग फोर्स निकालना है सपोज। तो एफ नॉट हम कैसे निकालेंगे, एफ नॉट इक्वल टू, तो शेयर फोर्स इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। ये कौन सा एरिया, रजिस्टिंग एरिया, रजिस्टिंग एरिया। ठीक है, रजिस्टिंग एरिया को हम कंसीडर करते हैं हमेशा। तो इसको हम ड्रैग फोर्स भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए ड्रैग फोर्स। तो एफ नॉट इक्वल टू टाउ नॉट इंटू ए, वेर ए इज द रजिस्टिंग एरिया। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ कंसीडर ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देयर इज ए क्वेश्चन, हमें क्या करना है, विस्कोसिटी को निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इंक्लाइंड प्लेट है और इसका जो इंक्लिनेशन है दैट इज थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। इसके ऊपर एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट है। इस प्लेट का जो मास है m इक्वल टू दिया हुआ है 5 kg। ठीक, इस प्लेट और इस प्लेन के बीच में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड, और उसका जो थिकनेस है t, वो दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 mm। ठीक है, जो एरिया ऑफ द प्लेट है, ये जो प्लेट है इसको अगर हम टॉप से देखें तो आपको इसका एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ द प्लेट इज 2 मीटर स्क्वायर। रजिस्टिंग एरिया आपका 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्लेट इधर 7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। आपको फाइंड करना है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये जो फ्लूइड हमने भरा है इसका विस्कोसिटी, तो म्यू आपको निकालना है, म्यू क्या होगा। ओके, क्वेश्चन आप लोग को पता चलेगा। क्या करेंगे हम, हमें पता है इधर आपका mg लगते हैं, तो इधर mg cos थीटा कंपोनेंट, ये आपका एंगल थीटा हो जाएगा, और इधर आपका mg sin थीटा। जब ये प्लेट इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में विस्कस फोर्स या रजिस्टिंग फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द प्लेट अगर हम देखें और फोर्स को बैलेंस करें तो विस्कस फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा हमें यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। m दिया हुआ है g 9.81 sin थीटा, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है।
तो आप यहाँ से विस्कस फोर्स बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप जानते हो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू ओवर डी वाई। नाउ ये आपका अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, तो सब यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ पे y इक्वल टू टी हो गया। तो म्यू टाइम्स डी यू आपका इस लेयर की वेलोसिटी और इस लेयर की वेलोसिटी, तो इस लेयर की वेलोसिटी 0 है और इस लेयर की वेलोसिटी u दिया हुआ है, तो u माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा म्यू टाइम्स, यहाँ से आपको टाउ नॉट मिलेगा, टाउ नॉट इक्वल टू म्यू टाइम्स यू अपॉन टी। ठीक है, तो इस टाउ नॉट के कारण जो जो ये जो शियर स्ट्रेस है, इसके कारण शियर फोर्स लगेगा। तो शियर फोर्स क्या होगा, एफ वी नॉट इक्वल टू टाउ नॉट इंटू एरिया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो टाउ नॉट इक्वल टू म्यू टाइम्स u अपॉन टी इंटू एरिया इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो म्यू इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू टी अपॉन यू इंटू ए। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो इस ये पूरा स्टेप था सॉल्व करने का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।